कहते हैं हमारे सामाजिक और तीज त्योहारों के आयोजन हमें एकता, अखंडता और भाईचारे के सूत्र के बंधन में हमारे भाईचारे को मजबूत बनाने का काम करते हैं। समाज में हमारा भाईचारा बना रहे और हमारी संस्कृति हमारी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। इसी उद्देश्य से रेवाड़ी की अनाज मंडी में भाजपा के मंडल अध्यक्ष की अगुवाई और भाजपा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में रंगारंग हरियाली तीज का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महिलाओं ने सावन के झूले और हरियाली तीज के संगीत का जमकर लुत्फ उठाया। आयोजकों ने हरियाली तीज के इस आयोजन पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और उन सभी खिलाड़ियों को भी हार्दिक बधाई दी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया। पहले तो मैं दीपक मंगला, रेवाड़ी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, अपने मंडल को, अपने ज़िले को, अपने प्रदेश को व देश को हरियाली तीज महोत्सव व आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस प्रकार के आयोजन जो है वो समाज को जोड़ने का भी काम करते हैं, क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की पत्ती रही है, हरियाली तीज महोत्सव बनता रहा है, हर साल बनता रहा है। इस हरियाली तीज महोत्सव को मनाने का हमारा कई तात्पर्य और भी है कि जो हमारी परंपराएं हैं जो खोती जा रही हैं वो खोए ना, वो जिंदी रहे, हमारी संस्कृति जिंदी रहे। जो हमारी पार्टी का नियम भी है कि हमारी कोई परंपराएं ना खोएं। दूसरी बात मैं आपसे और कहूँगा कि इन परंपराओं के साथ आप लोग देख रहे हो हम पार्टी को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये इतनी जो महिलाएं यहाँ पर हैं, जो यहाँ मान लो इस कार्यक्रम में आई हैं, तो उनका कहीं पार्टी के प्रति भी कुछ तो लगाव बढ़ेगा ही। मैं मानता हूँ कि मैं पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ये काम कर रहा हूँ। तीसरी बात मैं और कहूँगा आपसे कि परसों हमारी तिरंगा यात्रा है। उस तिरंगा यात्रा को लेकर के हमने इस कार्यक्रम को 2 दिन पहले रखा माननीय प्रधान जी के आदेश से कि तिरंगा यात्रा में हमारी संख्या बेशुमार हो। जो हम 2000 की संख्या लेकर के चल रहे हैं वो हम चाह रहे हैं महिलाओं की संख्या भी कम से कम हमारी 500 की हो। इस कार्यक्रम को लेकर के हमने इस आयोजन को 2 दिन पहले रखा है और हम ये संदेश यहाँ देने वाले हैं। हम पार्टी की महिलाओं से भी और सबसे भी हम ये विनम्र निवेदन करने वाले हैं कि जी आपको परसों तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लेना। प्रधान जी, सावन का महीना है और ऐसे में तीज महोत्सव का आयोजन क्या करेंगे? देखिए, ये जो भारत देश है इसमें ये त्योहारों का ही देश है और हर महीने कोई न कोई त्यौहार होता ही रहता है, क्योंकि हमारी जो पुरानी संस्कृति पद्धति है वो बड़े अनूठी है और ये त्यौहार जो होते हैं ये एक भाईचारा बनाने का काम करते हैं। जैसे आज ये हरियाली तीज है, इसमें ये सावन के महीने में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और पहले तो ये ऐसी थी कि 1 महीने तक औरतें झूला झूलती थी और गीत गा के मल्हार गाती थी, बड़ा आनंद आता था। लेकिन अब व्यवस्थाएं इस प्रकार की हो गई, लोगों की व्यस्तताएं ज़्यादा हो गई, तो ये अब तो मैं ये कहूँ बल्कि ये तो सिंबॉलिक ही रह गई, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी। अध्यक्ष साहब, सावन के महीने में देश के खिलाड़ियों ने भी देश के लिए एक ऐसा सावन लाया जो हमेशा यादगार रहेगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार सावन के महीने में झमाझम बारिश होती है और मौसम खुशनुमा हो जाता है, उसी प्रकार खिलाड़ियों ने देश का नाम बड़ा गर्व के साथ विश्व में रोशन किया है। और मैं सभी खिलाड़ियों को जो पदक विजेता हैं उनको अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी जिला रेवाड़ी की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तीज महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? तीज महोत्सव की मैं सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये महिलाओं का त्यौहार है, तो इसे सभी लोग हंसी खुशी से मनाएं। और बढ़ चढ़ के मैं तो ये कहती हूँ, जैसे अभी ओलंपिक जीत के बच्चे भी आए हैं, तो सभी महिलाओं को भी और सभी बच्चों को प्रेरित करती हूँ इस चीज़ के लिए कि आगे आए और अपने देश का भी नाम रोशन करें परिवार के साथ साथ। और चाहते हैं कि अपने देश के बाहर भी वो अपना नाम रोशन करें।
तो महिलाओं को हर तरह से आगे आना चाहिए। किस प्रकार के आयोजन आज यहाँ पर किए गए? आज मेहंदी लगा रही हैं महिलाएं और अभी अलग अलग तरह के जैसे कार्यक्रम होंगे, कोई अपनी रागनी गाएंगी या कोई अपने किसी भी प्रकार के जो भी विचार होंगे वो व्यक्त किए जाएंगे। और झूला वगैरह का भी प्रोग्राम किया गया है। हमारे अजय अग्रवाल जी हम इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है महिलाओं के लिए। और साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। महिलाएं आपस में मिलकर अच्छे से मनोरंजन करेंगी। ये महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा कार्यक्रम किया है और तीज का इतना त्योहार को इतना स्पेशल कर दिया है। उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ।